हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का द जफर एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे। जो टॉपिक का नाम है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे, और उस टॉपिक में हम दो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार पढ़ चुके हैं, संयोजन और वियोजन अभिक्रिया। इस टॉपिक में इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। विस्थापन अभिक्रिया समझने से पहले दोस्तों कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट बात जान लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, अभिक्रिया में कोई तत्व होता है, ये यौगिक होता है, भाग लेते हैं। जो तत्व होता है वो अभी अधिक क्रियाशील होता है और कम क्रियाशील होता है। तो अधिक क्रियाशील वो तेजी से किसी भी यौगिक के साथ तेजी से अभिक्रिया कर लेता है, और कम अभिक्रियाशील तत्व जो रहता है वो धीरे धीरे अभिक्रिया किसी यौगिक या तत्व के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। अगर आप सच में इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो की एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यहाँ आपको हर पॉइंट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो सबसे पहले दोस्त देख लेते हैं कि अभिक्रियाशील तत्व कौन कौन सा है। तो ये अभिक्रियाशील तत्व जो हम लोग धातु और धातु चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम आप सबको थोड़ा सा बता देते हैं कि अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है और कम अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है। तो याद इसके सबसे करने का बेस्ट तरीका है कना का कना का मंगल मंगल जाने फैशन। बस इतने से याद रखना है। देखो, के से हो गया, क से हो गया के। के का नाम तुम सब जानते ही होगे। नाक हो गया एन ए, का हो गया सी ए, मंगल हो गया एम जी, मंग हो गया एम जी, फिर अल से एल्युमिनियम, जेड से जेड एन, फै से एफ ई, सन से एस एन। तो ये देखो, जो ऊपर जाते जाते हैं तत्व वो अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील क्या है, इसका नाम क्या है, पोटासियम। क्या है, पोटासियम। उसके बाद क्या है, सोडियम। क्या है, सोडियम। उसके बाद है क्या, कैल्शियम। उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम। उसके बाद क्या है, एल्युमिनियम। उसके बाद क्या है, जिंक। उसके बाद क्या है, आयरन। उसके बाद क्या है, स्टेनिक। तो ये ऊपर वाला जितना तत्व है वो अधिक क्रियाशील तत्व है, जो किसी भी यौगिक के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है। अब मान लेते हैं जैसे जैसे पोटासियम है, पोटासियम और कैल्शियम। तो सबसे तेजी से अभिक्रिया कौन करेगा, तो पोटासियम करेगा। कौन करेगा, पोटासियम करेगा, क्योंकि ये सबसे ऊपर में और ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। तो बस इतने से आपको समझना है, और विस्थापन अभिक्रिया में यही यूज होने वाला है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है जानते हैं दोस्तों, कोई तत्व है, क्या है, कोई तत्व है। मान लेते हैं ए तत्व है और बी सी यौगिक है। क्या है, बी सी यौगिक है। तो कोई तत्व है और यौगिक के तत्व को यानी बी को हटा देता है, बाहर कर देता है। क्या करता है, बाहर कर देता है, और बी का जगह ले लेता है, यानी एसी बन जाता है। क्या बन जाता है, एसी। और ये अभिक्रिया कब होगा, जब बी से ये अधिक अभिक्रियाशील होगा, अधिक अभिक्रियाशील होगा। जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं सी यू सॉरी जेड एन प्लस सी यू एस ओ 4। अब ये तत्व जो है इस यौगिक के तत्व को विस्थापित कर देगा, यानी मार के भगा देगा, और ये खुद इसका जगह ले लेगा। तो क्या बन जाएगा, जेड एन एस ओ 4। तो इसी को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व किसी यौगिक के कम अभिक्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है और उसका खुद स्थान ले लेता है, उसी को क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे लिखे हम लोग, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटाकर उसकी जगह ले लेता है, उसे विस्थापन अभिक्रियाशील कहते हैं। एग्जाम्पल में फिर समझ लेते हैं कि जैसे ए प्लस बी सी इस तरह रहेगा।
तो ए बी को मार के भगा देगा, बी को मार के भगा देगा। कब मार के भगाएगा? जब ए मजबूत होगा तभी ना बी को मार के भगाएगा। तो याद रखना ए जो तत्व है क्या रहना चाहिए? बी से अधिक अभिक्रियाशील होना चाहिए। तो बन जाएगा फिर एसी। क्या बन जाएगा? एसी। तो इसी अभिक्रिया को हम बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। यानी जब कोई अधिक अभिक्रियाशील तत्व दूसरे कम अभिक्रियाशील तत्व को यौगिक से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है, तो उसी क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया। लेकिन ये क्या होना चाहिए? अधिक अभिक्रियाशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अधिक अभिक्रियाशील होना चाहिए। जैसे इसमें हम पढ़े थे, जैसे सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील तत्व पोटासियम है, सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद एल्युमिनियम है, जिंक है, आयरन है, स्टेनिक है। पोटासियम इसको मार के भगा सकता है, लेकिन सोडियम इसको मार के भगा नहीं सकता, क्योंकि ये अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, Zn जब CuSO4 तत्व यौगिक से Cu को विस्थापित कर देता है। क्यों? क्योंकि Zn ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व है और ये कम अभिक्रियाशील तत्व है, तो इसको विस्थापित कर देता है, यानी मार के भगा देता है और इसके साथ मिल जाता है, ZnSO4 बन गया। उसी प्रकार आयरन Cu से मजबूत है। क्या है? Cu से मजबूत है, अभिक्रियाशील तत्व है, इसीलिए Cu को मार के भगा देता है और FeSO4 बन जाता है। तो इस तरह अगर अभिक्रिया रहे तो डायरेक्ट आपको बताना है कि ये विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? विस्थापन अभिक्रिया। जिस तरह यहाँ पे है देखो, Cu क्या है? Cu है और ZnSO4 अभिक्रिया, ये अभिक्रिया नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि Cu जो है Zn से अभिक्रियाशील तत्व नहीं है, जो इसको मार के नहीं भगा सकते, क्योंकि Zn अधिक अभिक्रियाशील तत्व है, तो ये अभिक्रिया नहीं होगा। तो आप लोग दोस्त बताइए, क्या ये अभिक्रिया होगा? Mg प्लस ZnSO4, ये अभिक्रियाशील अभिक्रिया करेगा या नहीं करेगा? ये बताइए। बिल्कुल करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि Mg जो है इससे अधिक अभिक्रियाशील तत्व है। यहाँ से देख लेते हैं, देखो Mg Zn से ऊपर है तो ये अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये बिल्कुल अभिक्रिया करेगा, इसको मार के भगा देगा और खुद SO4 के साथ लग जाएगा, तो MgSO4 बन जाएगा। तो समझ चुके होंगे दोस्तों आप लोग विस्थापन अभिक्रिया। तो चलिए अब देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? खुद दो यौगिक क्या रहता है? दो यौगिक अपने आयनों को अदला बदली कर देता है, अपने आयनों को अदला बदली करता है। यानी ए के पास बी आयन है और सी के पास डी आयन है, तो डी खुद इसको दे देगा और बी सी को दे देगा। क्या दे देगा? बी सी को दे देगा। मान लेते हैं ए यौगिक के पास बी है और सी यौगिक के पास डी है, तो दोनों अपना अपना क्या करेगा? बांट देगा। लड्डू मान लेते हैं ए के पास बी लड्डू है, सी के पास डी लड्डू है, दोनों अपना लड्डू क्या करेगा? बांट देगा। ये उसको दे देगा और ये इसको दे देगा, तो ए के साथ क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा, फिर सी के साथ क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे Na2SO4 BaCl2, तो देखिए अभिक्रिया कैसे होगा? सोडियम के साथ क्या आ जाएगा? Cl2 आ जाएगा, तो NaCl हो गया, NaCl हो गया। फिर Ba के साथ क्या आ जाएगा? SO4 हो जाएगा, BaSO4। तो इस तरह अभिक्रिया रहेगा, तो उसको बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ देखिए, ऐसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक क्या? दो यौगिक आपस में अपने अपने आयनों का स्थान बदल लेते हैं और दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर दो यौगिक है अपने आयनों को आपस में बदल देते हैं, ये अपने आयन को इसमें बदल देते हैं। जैसे Na, जैसे यहाँ पे है Na को अगर हम तोड़े तो ये प्लस में हो जाएगा, किसमें आ जाएगा? प्लस में। SO4 जो है वो किसमें आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, डबल माइनस में आ जाएगा। फिर Ba को तोड़े तो ये प्लस में आ जाएगा, फिर Cl एक माइनस में आ जाएगा। तो ये अपने आयनों को अदला बदली करेगा, ये अपने आयन को इसके पास दे देगा और फिर ये आयन इसके पास आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो अपने आयनों को अदला बदली कर देता है जब दो यौगिक तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन। तो आप एग्जाम में ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक आपस में अपने अपने आयनों को स्थान बदल लेते हैं और दो नए यौगिक बनाते हैं, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल में ये लिख लेना, Na2SO4 और BaCl2 जब अभिक्रिया करेगा तो NaCl प्लस BaSO4, फिर PbNO3 पर होल 2 प्लस 2Ki अभिक्रिया करेगा तो PbI बन जाएगा, PbI2 बन जाएगा, फिर KNO3। तो ये जो सूत्र है हम बनाने के लिए फर्स्ट लेक्चर में ही बता दिए हैं, सेकंड लेक्चर में बता चुके हैं कि रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं। तो अगर आप लोग सेकंड लेक्चर नहीं देखें तो जाके देख ले और रासायनिक सूत्र आराम से आप लोग बनाना सीख जाएंगे। जैसे यहाँ
NaCl कैसे आ गया, तो NaCl कैसे आता है, सोडियम पे 1 प्लस होता है, Cl के भी 1 माइनस होता है, दोनों कट जाता है। हम बता चुके हैं रासायनिक सूत्र बनाने के लिए। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके पिछला वीडियो देख लीजिए, आराम से आप लोग रासायनिक सूत्र बनाना सीख लेंगे। अब देखते हैं विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रिया में अंतर। क्या देख लेते हैं, अंतर। इसमें क्या आता है, एक तत्व दूसरे तत्व को हटा देता है, यानी एक तत्व दूसरे तत्व के यौगिक से उसको हटा देता है। लेकिन इसमें क्या आता है, दोनों यौगिक आपस में आयन बदलते हैं, यानी इसमें दो यौगिक क्या करते हैं, अपने आयनों को अदला बदली करते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, एक तत्व यानी दूसरे तत्व को यौगिक के उसको विस्थापित करेगा। कब करेगा, तो पहला तत्व जो है वो अधिक अभिक्रियाशील होना चाहिए। तो अधिक अभिक्रियाशील तो आप लोग सीख चुके होंगे कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील तत्व कौन सा है और उससे कम कौन सा है, अभी बताया जस्ट पीछे में। इसमें होता है एक तरफ सिंगल तत्व होता है, इसमें दोनों तरफ क्या होता है, यौगिक होता है। जैसे यहाँ देखो A प्लस BC, B को मार के भगा देगा और A C के साथ रह जाएगा। कब होगा, ये अधिक अभिक्रियाशील होना चाहिए। इसमें क्या होता है, अपने आयनों को अदला बदली करता है, A D ले लेगा, C क्या ले लेगा, B ले लेगा। तो ये हो गया द्वितीय विस्थापन और विस्थापन अभिक्रिया में अंतर। तो दोस्तों आप लोग को अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल द जफर एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए। जय हिंद।